ये अजान हो जाए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। Log m divided by n is equal to log m minus log n. ठीक है, log of m over n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? log to the base a m power n is equal to n log a m divided by log a n. Log of n to the power n and base a is equal to n log m to the base a। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी लॉ से। इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी थी, वो याद है? यही पढ़ी थी ये थी। ठीक है। इसके अलावा दो और प्रॉपर्टीज भी मैंने बताई थी लास्ट क्लास के अंदर। वो ये थी कि अगर हम जो है वो वन का लॉग निकालें, लॉग ऑफ वन विथ एनी बेस इज इक्वल टू 0। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत सारी जगहों पे जो है वो पास्ट पीपल्स के अंदर खास तौर पे अप्लाई होगी। जब भी हम वन का लॉग लेंगे, लॉग ऑफ वन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, चाहे बेस वहां पर जो है वो कुछ भी हो। याद आया कि थी हमने? इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी थी, लॉग ऑफ a number to itself as a base is equal to 1। कि अगर हम किसी भी नंबर का लॉग लें, लेट सपोज x का हम लॉग ले रहे हैं विद द बेस x, तो दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरह से log of लेट सपोज y to the base y is equal to 1। देखिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्लियर है ये? हाँ। ओके, तो बुक के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.3 देखो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। हमें इस लॉग को जो है वो एक्सपेंड करके सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो इसको एक्सपेंड करके सम और डिफरेंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? log a plus log b। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट।
log of 15.2 divided by 30.5 तो कैसे लिखेंगे? log 15.2 minus log 30.5. log 15.2 minus log 30.5 बिल्कुल सही है। इसी तरह से थर्ड पार्ट है log 21 multiplied by 5 divided by 8 इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? log 21 plus log 5 minus log 8. ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं कि 21 और 8 जो है वो प्राइम फैक्टर्स नहीं है, तो हम 21 और 8 को जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं। 21 विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड ये एज इट इज 5 और 8 को जब हम ब्रेक करेंगे तो इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 रेज़ टू द पावर 3। ये स्टेप समझ आया है? हाँ, तो अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो आप मुझे बताओ क्या एक्सप्रेशन फॉर्म होगा? log 3 plus log 7 plus log 5 minus 2 power 3 log 2 power 3. और 7 प्लस लॉग 5 माइनस के बाद क्या था? लॉग 2 power 3. 2 पावर 3। तो जो पावर में 3 आ रहा है उसके साथ हम क्या करते थे? 3 को log से पहले लिख देंगे। 3 को जो है वो लॉग का कोफिशिएंट बना के लिख देंगे तो ये हमारे पास कुछ तरह से हो जाएगा। ये हमारे पास एक कंप्लीट एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई क्वेश्चन नंबर 3 में जो लोगैरिथम का एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसकी। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ पार्ट देखते हैं। log of cube root 7/15 तो इसको कैसे सॉल्व करें? 3 log 7 minus 3 log 15. तो देखो इसको ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे जो रेडिकल आ रहा है उसको हम पावर बनाएंगे। पावर बनाने के साथ साथ है जो 15 है इसको भी हम जो है वो प्राइम फैक्टर्स के अंदर एक्सपेंड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा log 7/3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये 15 बन गया। और जो क्यूब रूट है ये हमने रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी पढ़ा होगा कि जो रेडिकल होता है या रूट होता है उसको हम पावर में 1/3 करके लिख देंगे। ये स्टेप समझ आया? नीचे 3 को 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये 15 को मैंने 15 का एलसीएम ले लिया। अगर हम 15 का एलसीएम लेंगे ना तो 15 का एलसीएम भी आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 15 को मैंने प्राइम फैक्टर के अंदर ब्रेक कर दिया। ठीक है? हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम पावर को दोनों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं या दोनों के ऊपर अप्लाई करने से पहले जो है वो हम ये भी कर सकते हैं कि लॉग ये जो 1/3 है इसको हम लॉग के स्टार्ट में ले आए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 log 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 5। समझ आया स्टेप? हाँ, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अब हम जो है वो लॉ को डिफरेंस और सम वाले लॉ के मुताबिक जो है वो एक्सपेंड कर देंगे। ये बन जाएगा 1/3 एंड log 7 आगे क्या आएगा? plus log 3 times 5. प्लस क्यों आएगा? जब डिनोमिनेटर में है तो हमारे पास वो टर्म लॉग के साथ है वो माइनस में आती है। minus 3 times 5. माइनस log 3 एंड माइनस log 5।
ठीक है, ये बात समझ आ गई। जब डिनोमिनेटर में होंगे चाहे मल्टीप्लायर में हो, वो टर्म जो है वो हमेशा पावर के सॉरी माइनस के साथ आएंगी, डिनोमिनेटर वाली सारी टर्म। समझ आ गया यहाँ? प्लस log 5 नहीं होगा? नहीं, प्लस log 5 नहीं होगा। डिनोमिनेटर में आ रहा है चाहे मल्टीप्लायर में आ रहा हो, जब डिनोमिनेटर में होगा तो हम इसको नेगेटिव लॉग में ही एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, हाँ। ओके, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, it is 22 power 1 over 3 divided by 5 to the power 3। तो इसे हमें जो है वो एक्सपेंड करके लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 log 22 minus 3 log 5। तो अभी मैंने बताया ना कि पहले हम जो है वो नंबर्स को प्राइम फैक्टर के अंदर ले आएंगे। तो 22 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 22 को हम ब्रेक कर देंगे प्राइम फैक्टर्स के अंदर। 5 टू द पावर 3 एज इट इज रहेगा। 22 का एलसीएम क्या आएगा? 2 and 11। 2 and 11। तो ये 22 की जगह हमारे पास आ गया 2 and 11 एंड होल पावर बिकम्स 1 over 3। अब ये प्राइम फैक्टर के अंदर ब्रेक हो गए हैं, तो अब मैं इसके ऊपर वो डिविजन वाला लॉ अप्लाई कर देता हूँ। दैट न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव लॉग के साथ और डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव लॉग के साथ। तो मेरा एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा log ऑफ 2 multiplied by 11 raised to the power 1 over 3 minus log 5 raised to the power 3। ये वाला स्टेप समझ आ गया? हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ साथ लॉग भी अप्लाई हो रहा है और पावर भी मौजूद है। तो मैं दोनों चीजें एक साथ करूंगा, यहाँ पे एक साथ कर देता हूँ। यहाँ पे दैट 1 over 3 विल बिकम दी कोफिशिएंट ऑफ लोगैरिथम एंड, और जो 2 multiplied by 11 है मैं इसको एक्सपेंड करके लिख दूंगा log 2 प्लस log ऑफ 11। ठीक है, log 11 के साथ भी 1/3 लिख सकते हैं हाँ, एज अ लॉग कोफिशिएंट। इसके साथ भी 1/3 लिख सकते हैं, बट मैंने जो है वो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है, तो इसका मतलब ये दोनों के साथ 1/3 है। या इसको लिखने का तरीका जो है वो मेरा इस तरह से भी हो सकता था। तो यहाँ अगर ब्रैकेट ना लगाऊं और ब्रैकेट नहीं लगा रहा तो मुझे दोनों के साथ जो है वो 1/3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब मुझे आगे बताओ इसके बाद क्या आएगा? 3 minus 3 log 5। -3 log 5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसका फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। तो पार्ट 6 को देखते हैं। पार्ट 6 में हमारे पास गिवन है log ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइडेड बाय 29। तो यहाँ पर देखो इन तीनों में से कौन सा नंबर जो है वो प्राइम है, और जो प्राइम नहीं होगा उसको हम जो है वो ब्रेक कर देंगे उसके एलसीएम के अंदर। तो सबसे पहले 25 को ब्रेक करती हैं इसके प्राइम फैक्टर के अंदर। तो 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 5 and 5। 5 and 5। ठीक है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा log ऑफ 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 47 का लेते हैं। 47 का एलसीएम क्या आएगा?
47 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 15.6 आ रहा है। 47 3 से नहीं हो रहा डिवाइड? नहीं, तो 47 को और दूसरे नंबर से चेक कर लेते हैं क्या फैक्टर आते हैं। 47 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं होगा, 5 भी नहीं, 6 7 भी नहीं, 8 9 10 11 12 तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। जब डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको हम जो है एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि 29 भी वो फैक्टर है जो कि डिवाइड नहीं हो रहा। तो बाकी पार्ट को जो है वो मैं एज इट इज लिख देता हूँ एज 47 डिवाइडेड बाय 29। तो अब मुझे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ। 2 log 5 plus log 47 ठीक है, इसके बाद minus log 29। ठीक है माइनस लॉग 29। तो ये यहाँ तक जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको सिंगल लॉग में हमें कन्वर्ट करके दिखाना है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 1 देन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इस एक्सप्रेशन को हमें सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है। लाइक जिस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम काम कर रहे थे उसमें हम एक्सपेंड करके दिखा रहे थे, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक्सपेंड किया हुआ है, तो हम इसको जो है वो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। बात क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ, ओके। तो सबसे पहला तो हम काम ये करते हैं कि जो हमारे पास ये कोफिशिएंट लिखे हुए हैं लॉग के साथ, इसको हम जो है वो पावर के अंदर लेकर चले जाते हैं। तो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स की पावर 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 टू द पावर 3 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये स्टेप क्लियर है? हाँ, तो जब हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि हम कोफिशिएंट्स को जो है वो पावर के अंदर ले जाते हैं। कोफिशिएंट्स को पावर में ले जाने के बाद इसको हम सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा कि जो लॉग पॉजिटिव में है, लाइक ये वाला लॉग जो है वो पॉजिटिव में है और ये वाला जो लॉग है वो पॉजिटिव में आ रहा है, तो जो लोगरिथम पॉजिटिव में है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 होल पावर 3। और जो नेगेटिव लॉग है, लाइक ये लॉग जो है वो नेगेटिव में है और ये लॉग जो है वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव लॉग को जो है वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? हम इनके साथ लॉग मतलब सेपरेटली मेंशन नहीं करेंगे। मेंशन करेंगे, मैं पहले वो लिखने का तरीका बता रहा था, उसके बाद इस पूरे के साथ हमने कंबाइंड एक लॉग अप्लाई कर दिया। ठीक है यहाँ तक? हाँ, सही है। तो नेक्स्ट स्टेप है, देखो ये एक्स और एक्स कैंसिल हो रहे हैं, ये एक्स और ये पावर के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा लॉग, जो न्यूमरेटर वाला लॉग एक्स है वो कैंसिल हो गया, तो एक्स प्लस 1 होल पावर 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक एक्स बचेगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के मुताबिक जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल होता है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन के। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह जो है वो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन पुट कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। तो एक्स प्लस वन और एक एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो बचेगा उसको हम अपने आंसर में लिख देते हैं, दैट लॉग ऑफ एक्स प्लस वन होल पावर टू डिवाइडेड बाय एक्स एंड एक्स माइनस वन। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है ये सारे स्टेप्स? लास्ट 2 स्टेप्स वापस से रिपीट कर दें। लास्ट 2 स्टेप्स में देखो क्या किया है, यहाँ मैंने जो है वो इस स्टेप के अंदर एक एक्स की पावर को कैंसिल कर दिया। ये क्लियर है? हाँ। और यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इक्वल होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के। तो यहाँ पर x जो है वो स्क्वायर है, वन भी जो है वो स्क्वायर होता है, तो मैंने उसको फॉर्मूला अप्लाई करके x प्लस वन और x माइनस वन के अंदर खोल दिया। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। और रिप्लेस मैंने इसलिए किया बिकॉज ऊपर भी एक्स प्लस वन मौजूद था, तो वो डिनोमिनेटर के एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर तीन थे एक्स प्लस वन पावर थ्री, नीचे जो है वो एक्स प्लस वन एक था, कैंसिल हो गया, तो ऊपर पावर टू बची, एक ये वाला एक्स बच गया और एक एक्स माइनस वन बच गया। ठीक है? हाँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर भी हमें जो है वो इसी तरह से सबको सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है, जिसमें सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो है लॉग 21 प्लस लॉग 5। ये हमारे पास जो है वो सिंगल एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर दिया हुआ है और उसको हमें सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम जो है वो लोगैरिथम का जो कोफिशिएंट है उसको पावर बनाते हैं। तो यहाँ कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है लॉग के साथ, तो पावर बनाने की जरूरत नहीं है हमें, तो हम डायरेक्ट इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। क्या आंसर आएगा? log 21 multiplied by 5। लॉग 21 मल्टीप्लाई बाय 5, और प्रोडक्ट मुझे बताओ क्या आएगा? log 105। ठीक है, log 105 हमारे पास इसका सिंगल लॉग के अंदर आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड पार्ट है log ऑफ 25 माइनस 2 log 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट को पावर में चेंज करेंगे। कोफिशिएंट को पावर बनाते हैं, तो इट विल बिकम, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, या फिर इसको हम एज इट इज 25 भी रहने देते हैं। तो log ऑफ 25 माइनस, अब आगे क्या आएगा? log 3 पावर 2। log 3 to the power 2। देन क्या करें, डिवाइड में लिख देंगे। अब इसको जो है वो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते हुए डिवीजन फॉर्म में लिख देंगे। तो दिस विल बिकम log 25 ओवर 3 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इट विल बिकम 25 ओवर 9। जिसके अंदर फर्दर कोई डिवीजन नहीं हो रही, तो इसको एक और तरह से बस डेसिमल में करके जो है वो आंसर कर सकते हैं, और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है, तो थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो log x माइनस 3 log y। सबसे पहले स्टेप में क्या करें, कोफिशिएंट को पावर में चेंज कोफिशिएंट को करेंगे। पावर बनाएंगे। तो मुझे बताओ क्या आएगा आंसर? log x स्क्वायर और log y ऑफ x log y स्क्वायर। क्यूब। ठीक है, सही है ये। हाँ। अब क्या करें, डिवीजन के फॉर्म में लिख बताओ देंगे। मुझे आंसर।
log x square divide by y cube. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 2। आंसर बताओ। Log 5 multiplied by 6 divided by 2. डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ, बताओ मुझे क्या आएगा। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा 6 और 2 को कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। 2 1 is 4 and 2 3 are 6। ये रही स्टेप। हाँ, मुझे फाइनल आंसर बता दो। log 15। ठीक है, log ऑफ 50। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनल। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 टाइप, ये जिस टाइप का सवाल है, ये अक्सर जो है वो एमसीक्यूज के अंदर भी और सीआरक्यूज के अंदर भी जो है वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ हमें देखो सवाल बुक मौजूद है तुम्हारे पास। हाँ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ऊपर सवाल में log 2, log 3 एंड log 5 की वैल्यूज गिवन है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज में लिख रहा। पहला पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। उन तीन वैल्यूज की मदद से मुझे log 32 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे log 32 की वैल्यू नहीं दी हुई, मुझे फाइंड करने को कहा है। बट log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू जो है वो मुझे गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो है वो 32 को ब्रेक कर देंगे। अब 32 कैसे ब्रेक होगा, हम इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम में आ जाएगा 2 टाइम्स 16 इज 32। सॉरी, 2 times 16 is 32 and 2 times 8 is 16. 2 times 4 is 8, 2 times 2 is 4 and 2 times 1 is 2। तो ये मेरे पास फैक्टर आ गए 32 के। तो ये एलसीएम समझ आ गया। हाँ, ठीक है, तो 32 की जगह में क्या लिखूं। 2 power 5। ठीक है, 2 पावर 5। तो 2 पावर 5 लिख दिया। तो अब ये पावर को मैं कोफिशिएंट के अंदर ला सकता हूँ। तो ये पावर मेरी आ गई कोफिशिएंट के अंदर एंड इट विल बिकम log 2। अब log 32 बराबर होता है 5 टाइम्स log 2 के। अब मेरे पास log 32 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी और log 2 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन थी। तो मुझे बताओ क्या वैल्यू गिवन है। log 2 की वैल्यू 0.3010। ठीक है, तो अब मुझे 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करके बताओ। वन पॉइंट 505। 1.505। तो ये हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर है ये। हाँ, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें फाइंड करने को कह रहे हैं log ऑफ 24 की वैल्यू। log 24। तो क्या करें, सबसे पहले तो हम 24 का जो है वो एलसीएम ले लेंगे। 2 multiplied by 12, then 2 multiplied by 6, 2 multiplied by 3 and 3 multiplied by 1। एलसीएम क्लियर है ये। हाँ,
ओके, सो हम log 24 को इस तरह एक्सपेंड करने के बाद कुछ इस तरह से लिखेंगे, log ऑफ 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ले रही है। हाँ। देन इसके ऊपर लॉ अप्लाई करेंगे। कौन सा लॉ अप्लाई होगा? पावर को कोफिशिएंट पावर का भी बनाएंगे। कोफिशिएंट नहीं बनाएंगे, पहले हम ये मल्टीप्लाई वाला लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा log 2 रेज टू द पावर 3 प्लस log 3। समझ आया ये? हाँ। देन इसकी पावर को कोफिशिएंट बना देते हैं, तो दिस विल बिकम 3 log 2 प्लस log 3। ठीक है। हाँ। देन हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, log 2.3010 एंड log 3 की वैल्यू जो हमें गिवन थी दैट इज 0.4771। तो अब इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके अंदर ये वाली टर्म जो है वो ऐड कर देंगे। तो मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ ये पूरा। 1.3801। ठीक है, टोटल आंसर आ रहा है 1.3801। ठीक है। हाँ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट के अंदर का है log ऑफ स्क्वायर रूट 3 होल 1/3। तो इसको हम जो है वो पहले तो पावर, जो रेडिकल साइन है उसको पावर बना देते हैं, और साथ साथ ये जो हमारे पास उस रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ है दैट इज मिक्स फ्रैक्शन 3 होल 1/3। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो मतलब जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर 1 में ऐड कर देंगे। ठीक है, मुझे आंसर बताओ। 9/3। 3 3 जा 10/3। 9 एंड 9 प्लस 1 10। तो हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा 10/3। समझ आया ये? हाँ। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो रेडिकल साइन को कन्वर्ट कर देते हैं पावर के अंदर। तो log ऑफ 10/3 होल पावर 1/2। ये स्टेप समझ आया? हाँ। ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 1/2 को जो है वो कोफिशिएंट बना देते हैं। तो ये कोफिशिएंट बन के कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/2 log 10/3। और 10 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखें तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 and 5। 2 एंड 5। बिल्कुल ठीक है। अब फाइनली जो है वो मैं इस तमाम फैक्टर्स को जो है वो एक्सपेंडेड लॉग की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो अब मुझे एक्सपेंडेड लॉग वाली फॉर्म बताओ। हाफ log 2 plus log 5 प्लस log 5 minus log 3। तो log 2 log 3 और log 5 की वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है। तो मैं जो है वो उसको वैल्यूज को पुट करता हूँ। log 2 था हमारे पास 0.3010। log 5 था हमारे पास 0.6990 और log 3 की वैल्यू थी हमारे पास 0.4771। इन तीनों को प्लस करके मुझे बताओ। 1.2375।
तो ये हमारे पास आ रहा है। फाइनली इसको जो है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर सिंपली जो है वो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। नहीं, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया था इसको। 1/2 कैसे किया भाई, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। 0.3010 से ऐड करना था 0.6990, फिर ऐड करना था 0.4771। ठीक है, इन तीनों को ऐड करने से आंसर आ रहा है 1.4771। देखो तुम्हारा आंसर ये आ रहा है। मेरे पास आंसर आ रहा है 1.4771। हाँ, मेरे पास भी यही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको डिवाइड किया 2 से। डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो बराबर आ रहा है 0.7385। ये आंसर आ रहा है। हाँ। ठीक है, तो ये हमारे पास था log ऑफ 3 होल 1/3 दैट इज इक्वल टू 0.7385। ये हमारा फाइनली आंसर आ रहा है। क्लियर है पूरा क्वेश्चन? हाँ। ठीक है, तो पार्ट 4 देखते हैं इसका। Part 4 says that find the log of 8/3। 8/3 का हमें log फाइंड करना है। बताओ मुझे क्या करें सबसे पहले स्टेप में। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट log करके, 8 माइनस log 3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके भी लिख देते हैं log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3। देन log 3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो 8 का क्या होगा? 8 का एलसीएम लेंगे। 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो है 8 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2⁻3। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट स्टेप बताओ। कोफिशिएंट 3 को कोफिशिएंट लिखेंगे। इसे 3 को कोफिशिएंट लिख दिया, रिमेनिंग सारा एज इट इज। तो अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो मैं जो है वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो 3 log 3 की जगह 3 आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस देन log 3 की वैल्यू दैट इज 0.4771। सबसे पहले तो जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आता है। 0.903। 903। जैसे माइनस करेंगे 0.4771 को, तो माइनस करो 0.4259। 0.4295। So this all is equal to log 8/3। क्लियर है आंसर? हाँ। देन इस पार्ट को देखते हैं। दिस पार्ट says that log of 30। अब मुझे स्टेप्स बता दीजिए, सबसे पहले क्या करें। log 30 का एलसीएम लेंगे। 30 का एलसीएम क्या आएगा? 2 की टेबल से भी ले सकते हैं और 3 की भी टेबल बस से ले प्राइम सकते हैं। फैक्टर आने चाहिए उसमें, प्राइम फैक्टर के अलावा ना आए। 3 and 9। 3 है, देखो मैंने सही किया एलसीएम। हाँ। ठीक है, तो फैक्टर्स में लिख देता हूँ 2 3 एंड 5। अब इसके अंदर कोई पावर या वो और कोई और चीज है वो सॉल्व नहीं हो रही,
तो मैं डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दूंगा। एक्सपेंड करने से क्या आंसर आएगा? log 2 plus log 3 plus log 5. log 2 plus log 3 plus log of 5। देन मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। log 2 की जगह 0.3010, log 3 की जगह 0.4771 एंड log 5 की जगह 0.6990। मेरे ये स्टेप हाँ, फाइनल आंसर बताओ मुझे। 1.4771. 1.4771 ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर द वैल्यू ऑफ लॉग 30। ओके, तो इसी तरह के और क्वेश्चन मौजूद हैं। हमने क्वेश्चन 4 नहीं सॉल्व किया। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन 4 मैंने अभी नहीं किया है। क्वेश्चन 4 को डिफरेंट तरीके से करेंगे। उसके अंदर एक और लॉ अप्लाई हो रहा है जो अभी मैंने बताया नहीं। लास्ट में इसको भी देखेंगे। ओके, तो पेज नंबर 73 पर जो है वो क्वेश्चन मौजूद है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। पेज 73 पे देख लो, बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 जो मौजूद है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड पार्ट में हमें कहा है कि हमें फाइंड आउट करनी है लॉग ऑफ 0.048 की वैल्यू। हाँ, अब 0.048 का तो हम एलसीएम नहीं ले सकते। तो देखो हम क्या करते हैं, हम जो है वो इसको साइंटिफिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो 0 साइंटिफिक भी नहीं बल्कि इसको जो है वो होल नंबर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस डेसिमल को अगर मैं यहाँ से 8 के बाद लेकर आ जाऊँ तो ये नंबर बन जाएगा 48। तो 10 की पावर से क्या फर्क पड़ेगा? 10 की पावर -3 होगी। 10 की पावर हो जाएगी -3। ये बात समझ आ गई है? जो हमने स्टेप किया है साइंटिफिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो है वो का जो नंबर आएगा हमारे पास दैट इज 48, जिसको हम आराम से ब्रेक कर सकते हैं प्राइम फैक्टर में। 0.048 को फैक्टर प्राइम फैक्टर के अंदर ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो अब मैं 48 का एलसीएम लेता हूँ। तो 48 का एलसीएम बताओ क्या आएगा सबसे पहले प्राइम फैक्टर? 4 बार 2 और 1 बार 3। ठीक है, तो लॉग ऑफ 4 बार जो 2 आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 10 भी जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 10 के प्राइम फैक्टर कैसे बनाए? 2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो उसके प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गए 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय -। ले रही है स्टेप? हाँ, ओके, तो ये जो पावर -3 है वो 2 पे भी अप्लाई होगी, साथ साथ 5 के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो इट विल बिकम लॉग 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3 एंड 5 की पावर -3। ले रही है? हाँ, तो अब देखो 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर -3, ये दोनों जो है वो सेम बेसिस हैं। जब सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हम इनकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर -3,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3, तो पावर्स आर एडेड, तो इट विल बिकम 4 -3, तो 2 की पावर 1 बन जाएगी। क्लियर है ये? हाँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर -3। यहाँ तक जो है वो सारा सोल्यूशन सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो अब हम जो है वो इस लॉग को एक्सपेंड कर देते हैं। लॉग एक्सपेंड होने के बाद क्या फॉर्म हो जाएगी बताओ मुझे? log 2 plus log 3 plus log 5 power -3. प्लस log 5 to the power -3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? -3 को कोफिशिएंट में चेंज करेंगे। इसे कोफिशिएंट में ले आते हैं तो दिस -3 will become -3 log of 5। क्लियर है ये स्टेप? हाँ। Okay, then finally log की वैल्यू पुट करते हैं 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771 -3 log 5 की जगह 0.6990। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हम जो है वो इन दोनों टर्म्स को जो है दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे और जो यहाँ पर सी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐड करके आंसर बताओ। 0.7781। 0.7781 और इस वैल्यू को 3 से जो मल्टीप्लाई करना है तो 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 2.097। 2.097। तो फाइनली इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल आंसर बताओ।